हेलो एवरीवन। आज हम आपको परमाणु के बारे में बताएंगे। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। जो जानकारी मैं आज आपको परमाणु के संबंध में देने जा रहा हूँ, यह सब आपने पिछली क्लास तक पढ़ी हुई है, परंतु इस अंदाज में इस तरीके से नहीं पढ़ी होगी, इसीलिए दोबारा बताने की आवश्यकता है। और हमें 11th क्लास की शुरुआत भी यहीं से होती है। हम पढ़ रहे हैं परमाणु के बारे में। एक्चुअली परमाणु होता क्या है? पदार्थ का सूक्ष्मतम, छोटे से छोटा अविभाज्य कण है। इसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि परमाणु आकार में बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। और एक ही तत्व के परमाणु, आकार, रंगो, भार में समान होते हैं। यानी दुनिया में हाइड्रोजन का परमाणु जहां भी पाया जाएगा वो एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ का हाइड्रोजन परमाणु अलग है, दूसरी जगह का हाइड्रोजन परमाणु अलग है। अलग अलग तत्व के परमाणु के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु के गुणधर्म समान होते हैं, जबकि अलग अलग तत्व के परमाणु के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। फिर मैंने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है, अदृश्य होता है। परमाणु के विषय में हर वैज्ञानिक की एक अलग धारणा थी। डाल्टन कहता है परमाणु ठोस होता है, अविभाज्य ठोस गोला है। अविभाज्य ठोस गोला है। इसके अंदर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव कुछ नहीं होता, ये तो ठोस गोला है। मैं नहीं कह रहा हूं, डाल्टन कह रहा है। थॉमसन कहता है धनावेशित गोला है। गोला है। थॉमसन कह रहा है यह एक धनावेशित गोला है जिसमें कहीं कहीं ऋणावेश होता है। अब उसने इतने छोटे में तो धनावेश और ऋणावेश को नहीं दिखा सकते। होता तो छोटा सा है, लेकिन दिखा बड़ा रहा हूं। उसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। जिसमें कहीं कहीं ऋणावेश विद्यमान होता है। देख लो, थॉमसन के अनुसार
परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें कहीं कहीं ऋणावेश होता है, जैसा मैंने चित्र में दिखाया। हालांकि उसने एक पूरा मॉडल पढ़ाया था, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, वो हम मॉडल बाद में पढ़ाएंगे, यहाँ केवल याद दिला देते हैं। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें कहीं कहीं ऋणावेश विद्यमान होता है, जैसे प्लम नामक मिठाई में पुडिंग नामक फल। अब हमने तो प्लम नामक मिठाई देखी नहीं है, पुडिंग नामक फल देखा नहीं है, इसीलिए हम भारत में रहने वाले लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने। ठीक है, हम इस प्रकार समझ सकते हैं। किस प्रकार समझ सकते हैं? हाँ जी, बूंदी के लड्डू में इलायची के दाने। ये डाल्टन ने कहा, ये थॉमसन ने कहा, इसके बाद और भी कई वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी अपने मत रखे, लेकिन जनरली हम आज भी सबसे ज़्यादा छोटी क्लासों में जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो रदरफोर्ड को सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु ना तो ठोस गोला है ना धनावेशित गोला है, बल्कि एक खोखला गोला है। ये सब पढ़ा हुआ है पर इस तरह से नहीं पढ़ा हुआ आपने। थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेशित गोला है, डाल्टन के अनुसार परमाणु ठोस गोला है, थॉमसन के अनुसार धनावेशित गोला है और रदरफोर्ड के अनुसार खोखला गोला है। खोखला गोला है। रदरफोर्ड ने जब अपनी बात कही थी उस समय इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की भी खोज हो चुकी थी और न्यूट्रॉन की भी खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, सर जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कुछ किताबों में गोल्डस्टाइन का नाम लिख रहा है, गोल्डस्टाइन ने नहीं की थी, रदरफोर्ड ने की थी। गोल्डस्टाइन का नाम क्यों लिख रहा है उसका भी मैं कारण सही समझा दूंगा। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसे हम एक फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, थॉमसन स्पेलिंग THO है, कोई थॉमसन पढ़ता है कोई थॉमसन पढ़ता है। प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। क्या फॉर्मूला है? ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है।
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। आगे बढ़ते हैं, बढ़े। इलेक्ट्रॉन पर, अच्छा, इलेक्ट्रॉन को ई ऋण द्वारा दर्शाया जाता है, प्रोटॉन को P प्लस द्वारा दर्शाया जाता है और न्यूट्रॉन को N0 द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q सफिक्स E का मान, क्या चीज है Q सफिक्स E? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर आवेश Q सफिक्स P बराबर 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। बराबर बराबर आवेश है, परंतु यह ऋणावेश है, ये धनावेश है। ये मत समझना ये ऋण है और ये धन है, ये तो आवेश की मात्रा है। इसके आगे ऋण चिन्ह है, इसके आगे धन चिन्ह है। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। मैंने कहा था ना, न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। इलेक्ट्रॉन का भार M सफिक्स E, M माने मास, E माने इलेक्ट्रॉन, 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 किलो होता है। प्रोटॉन का भार M सफिक्स P 1.67 गुना 10 की घात माइनस 27 किलो होता है। न्यूट्रॉन का भार M सफिक्स N 1.67 गुना 10 की घात माइनस 27 किलो होता है। शुरू से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। प्रोटॉन पर आवेश कितना है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। आवेश का मात्रक कूलाम। न्यूट्रॉन उदासीन कण है 0। इलेक्ट्रॉन पर भार 9.1 × 10⁻⁻31। प्रोटॉन पर भार 1.67 गुना 10 की घात माइनस 27। न्यूट्रॉन पर भार गुना 10 की घात 27। फॉर्मूला है ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन थॉमसन की खोज है, प्रोटॉन रदरफोर्ड की खोज है, न्यूट्रॉन चैडविक की खोज है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। अभी भी आज हम परमाणु के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ यह बताया है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। कल हम आगे परमाणु की चर्चा करेंगे।